अंडर विग दोस्तों दुनिया के तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर डिफरेंट कंट्रीज के लोग मौजूद होते हैं। इन्होंने अपने मुल्क के लिबास भी पहने होते हैं और इनका हेयर स्टाइल भी अपने ही मुल्क की तरह का होता है। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई शख्स अपने बालों में भी स्मगलिंग का सामान छुपा सकता है? कुछ अर्से पहले एक शख्स स्पेन के एक एयरपोर्ट में एंटर हुआ। ये कोलंबिया एयरपोर्ट से स्पेन में आ रहा था। कोलंबिया एयरपोर्ट से तो ये किसी तरह निकल गया था, लेकिन स्पेनिश एयरपोर्ट की अथॉरिटीज को इसके बाल और इनका स्टाइल दोनों ही बहुत ज्यादा अजीब लग रहे थे। जब इन्होंने गौर किया तो पता चला कि इसके बाल नकली थे। इसने असल में विग पहनी हुई थी। इसने ये विग कोकेन स्मगलिंग के लिए पहनी थी। इस विग के नीचे इसने टेप के जरिए ½ kg के बराबर कोकेन छुपाई हुई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस कोकेन पाउडर के साथ एक छोटा सा बंडल भी मौजूद था जिसमें $34,000 मौजूद थे। स्पेनिश अथॉरिटीज ने इसे अरेस्ट कर लिया और इसे वापस कोलंबिया में भेज दिया गया और इसे ड्रग स्मगलिंग के चक्कर में जेल भी हुई थी। इसकी ये ओवर स्मार्टनेस इसे बहुत ही महंगी पड़ी। लाइव ईल स्मगलिंग दोस्तों, ईल फिश एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी फिश होती है। इसका टेस्ट दूसरी मछलियों के मुकाबले में बहुत ज्यादा डिलीशियस होता है। लेकिन क्या आपने कभी इनकी स्मगलिंग के बारे में सुना है? 18 जनवरी 2016 को टूरिस्ट का एक ग्रुप मैड्रिड एयरपोर्ट से चाइना जा रहा था। जब इनका लगेज एक्सरे मशीन में से गुजारा गया तो इस मशीन में अलार्म बजना शुरू हो गया। इन्होंने फौरन इन सारे टूरिस्ट का सामान खोलने का ऑर्डर दिया। जब इनके बैग्स को खोला गया तो इनमें जिंदा ईल फिश मौजूद थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इनके पास से टोटल 48 ईल फिशेस बरामद हुई। इन्होंने फिश एक खास एनवायरनमेंट और टेम्परेचर में रखी हुई थी। इन्हें ऊपर से अच्छी तरह से रैप किया गया था क्योंकि वो जानते थे कि इन्हें प्लेन में लेकर जाना इलीगल है। इन सबको उसी वक्त अरेस्ट कर लिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन्हें जेल के साथ साथ फाइन भी पे करना पड़ा। इन टूरिस्ट्स को तो ये हरकत बहुत ही महंगी पड़ी। बॉय इन बैग दोस्तों, आप बच्चों की किडनैपिंग और स्मगलिंग के बारे में तो जानते होंगे। अब जिस स्टोरी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कोई किडनैपिंग तो नहीं थी, लेकिन इसे स्मगलिंग जरूर कहा जा सकता है। 8 मई 2015 को स्पेन एयरपोर्ट पर एक बहुत ही अजीबोगरीब वाकया पेश आया। इन्हें एक लेडी के सूटकेस में एक 8 साल का लड़का मिला था। ये इस सूटकेस में बहुत ही मुश्किल से बैठा हुआ था। एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने इस लेडी को फौरन अरेस्ट कर लिया। जब इससे इस बच्चे की स्मगलिंग की वजह पूछी गई तो पता चला कि इस बच्चे का फादर स्पेन में रहता था और इसे कोस्ट से स्पेन तक इलीगली ट्रैवल करके अपने वालिद के पास जाना था। जब इस लेडी से पूछा गया तो इसने अपने बैग को पहचानने से इनकार कर दिया। इसने अथॉरिटीज को बताया कि ये बैग इसका है ही नहीं और ना ही वो इस बच्चे को जानती है, लेकिन ये बैग इसी का था। इसीलिए इसे अरेस्ट कर लिया गया और अथॉरिटीज ने इसे पुलिस के हवाले कर दिया। इसे जेल हो गई और फाइन भी पे करना पड़ा। ये रियली अनबिलीवेबल है। बेबी मंकीज दोस्तों, 22 जून 2016 को वियतनाम एयरपोर्ट पर एक 58 साल शख्स एंटर हुआ। इसे वियतनाम से रशिया जाना था। इसके पास एक बहुत बड़ा सूटकेस था। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लंबे अरसे के लिए कहीं जा रहा हो। अभी सिक्योरिटी कॉप्स ने इसकी चेकिंग भी नहीं की थी कि अचानक इसके सूटकेस में से अजीबोगरीब तरह की आवाजें आना शुरू हो गई। आसपास बैठे लोग इसे बहुत ही हैरत से देख रहे थे। वो शख्स बहुत ज्यादा घबरा गया और इतने में सिक्योरिटी टीम इसके पास पहुंच गई। जब इसका सामान खोला गया तो इसके अंदर 5 बेबी मंकीज मौजूद थे। वो सारे जिंदा थे और आवाजें निकाल रहे थे। इन्हें फौरन बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अभी इस सूटकेस के अंदर एक और बैग भी मौजूद था जिसे खोलना बाकी था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब सिक्योरिटी ने इस बैग को ओपन किया तो इन्हें इसमें से लेमर्स के 5 बच्चे मिले। ये शख्स 10 बेबी एनिमल्स को स्मगल करके रशिया लेकर जा रहा था। इसे फौरन अरेस्ट कर लिया गया और इस पर जुर्माना भी डाला गया। ये सच में हमाकत है। डेड बर्ड्स दोस्तों, दुनिया में रोजाना लाखों लोग मुख्तलिफ तरह के सामान के साथ ट्रैवलिंग करते हैं। इनमें से ज्यादातर चीजें इंसान के डेली यूज की होती हैं। लेकिन 11 फरवरी 2020 को बीजिंग एयरपोर्ट अथॉरिटीज को एक पैसेंजर के सामान में बहुत ही अजीबोगरीब चीज मिली थी। ये शख्स बीजिंग से वाशिंगटन डीसी जा रहा था। जब इसके सामान की तलाशी ली गई तो इसके पास से एक अजीबोगरीब चीज का बैग निकला। इससे पूछा गया तो इसने कहा कि ये इसकी बिल्ली की खुराक है, लेकिन एयरपोर्ट पुलिस को इसका जवाब तसल्ली नहीं लगा। इन्हें ये कोई और ही चीज लग रही थी। जब इन्होंने इसकी तहकीक की तो पता चला कि ये मरे हुए परिंदे हैं जिन्हें ये शख्स वाशिंगटन लेकर जा रहा था। ये बात तो सुनने में ही बहुत ही वियर्ड लगती है। भला कोई शख्स मरे हुए परिंदों का क्या करेगा? ये ऐसा क्यों कर रहा था? ये बात कोई नहीं जानता। ये रियली बहुत स्ट्रेंज है। स्मोक ग्रेनेड्स दोस्तों, आप में से अक्सर लोगों ने स्मोक ग्रेनेड्स के बारे में सुना होगा। इन्हें स्मोक पैदा करने के लिए यूज किया जाता है। 19 जून 2019 को न्यू जर्सी एयरपोर्ट
पर अथॉरिटीज को एक शख्स की तलाशी के दौरान कुछ अजीबोगरीब चीज मिली थी। इनकी एक्सरे मशीन एक बैग में किसी अनयूजुअल चीज को नोटिफाई कर रही थी। जब इसका लगेज खोला गया तो इसके अंदर से 6 स्मोक ग्रेनेड्स बरामद हुए। इन सब ग्रेनेड्स को बबल रैप की मदद से अच्छी तरह पैक किया गया था। स्मोक ग्रेनेड को लेकर जाना टोटली इलीगल होता है। इसकी वजह यह है कि गलती से अगर ये ओपन हो जाए तो इसकी स्मोक से लोग मुतासर हो सकते हैं। मजे की बात यह है कि एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने इसे अरेस्ट नहीं किया और न ही इसे कोई फाइन हुआ। इसने ये ग्रेनेड्स एयरपोर्ट पर मौजूद अपने एक फ्रेंड को दे दिए और फ्लाइट में चला गया। ये इंसिडेंट वाकई में बहुत अनयूजुअल था। ह्यूमन बोन्स दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि ड्रग या वेपन्स एक मुल्क से दूसरे मुल्क स्मगल करना ही इलीगल होता है। हालांकि ऐसा नहीं है। इनके अलावा और भी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनके साथ आपको प्लेन में ट्रैवल करना अलाउ नहीं होता। 8 अप्रैल 2016 को एक जर्मन पैसेंजर रोम से डसेल्डोर्फ जाने वाला था। जब रोम की एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने इसका सामान चेक किया तो इसके अंदर एक ह्यूमन स्कल मौजूद थी। असल में ये शख्स एक प्रोफेसर था और इसको फौरन अरेस्ट कर लिया गया। इस बेचारे को पता ही नहीं था कि इसे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। जब इसे बताया गया कि ह्यूमन बोन्स के साथ ट्रैवल करना इलीगल होता है तो इसने कहा कि वो ये बात जानता ही नहीं था कि ये चीज इलीगल भी हो सकती है। इसने कहा कि वो एक प्रोफेसर है और इसने ये स्कल मार्केट से खरीदा है। इवन कि इसने उस शॉप का नाम भी बताया जहां से इसने ये स्कल खरीदा था और इसका ये भी कहना था कि वो इस पर स्टडी करना चाहता था, इसीलिए इसने ये खरीदा था। लेकिन इसके बावजूद इसे जेल भी हुई और जुर्माना भी अदा करना पड़ा। ये रियली अनबिलीवेबल है। गोल्ड बार्स दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ये बात जानते होंगे कि प्लेन में सबसे ज्यादा स्मगलिंग गोल्ड की होती है। लेकिन क्या हो अगर कोई शख्स अपने स्मगल्ड शुदा गोल्ड को प्लेन में ही भूल जाए। कुछ अर्से पहले मुंबई से बैंकॉक जाने वाले एक प्लेन में सफाई के दौरान वर्कर्स को प्लेन के टॉयलेट में 2 भरे हुए बैग मिले। इन्होंने ये बैग्स अथॉरिटीज के हवाले कर दिए। जब इन बैग्स को खोला गया तो इनके अंदर 24 कैरेट गोल्ड बार्स मौजूद थी जिनकी प्राइस 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। सोचने की बात यह है कि आखिर कोई स्मगलर इतनी कीमती सामान को प्लेन में कैसे बोल सकता है। हो सकता है कि इसने अपना माइंड चेंज कर लिया हो और इन बैग्स को टॉयलेट में फेंक दिया हो। बहरहाल जो भी हो, ये इंसिडेंट रियली बहुत अनयूजुअल था।